मैं जानती हूँ कि तुमने हिटलर और मुसोलिनी को ठीक से पढ़ा है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने धर्म ग्रंथों को बिना पढ़े बिना समझे नारों और झंडों की तरह लहराया है। मैं जानती हूँ कि आज के दौर में हिटलर बनने के ख़तरे तुमने ठीक से समझे हैं और तुम उसकी नकल ज़्यादा चालाकी और अदाकारी से करते हो। नमस्कार, NCTV न्याय चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व उप कुलपति, जिनकी उम्र लगभग 76 साल होगी, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी, जो सब कुछ होने के बावजूद आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं कि समाज और देश में एकता, शांति, सद्भाव बना रहे, इसके लिए वो 76 साल में भी अपना मुख नहीं मोड़ती और पैदल चल चल कर किस तरह पर्चे बांटती हैं। हालांकि इसका वीडियो तो हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले उनकी एक मंशा है और इस मंशा को विचार में बदलकर अपनी वाल पे उन्होंने लिखा था। वर्तमान हालात को देखते हुए लिखा ये था, मैं आपको उनके ही शब्दों में बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने लिखा था, तलाश कर रही हूँ एक गुमशुदा, एक देश मेरा देश। ऐसा नहीं कि वो आदर्श था, ऐसा नहीं कि उसमें कोई खामी नहीं थी, सब अच्छा ही अच्छा, सुंदर ही सुंदर नहीं था उसमें, फिर भी वो मेरा था। मेरा था क्योंकि वो हमारा था, हम सबका था। हम सबका था इसलिए नहीं कि वो सबके जायज़ सपने पूरे कर पाया था, इसलिए भी नहीं कि वो सबके अधिकार मुकम्मल कर पाया था, बल्कि इसलिए कि वो सुनता जरूर था। उनकी जो वंचित थे, जिनके जीवन की ज़मीन बहुत उबड़ खाबड़ थी, वो अपनी वंचना के लिए देश को गुहार लगाते थे। देश सरकार को घेरता था, कभी झुका देता था, कभी नहीं भी, लेकिन घेराबंदी छोड़ता नहीं था। देश जानता था कि वो सरकार राज्य का मातहत नहीं, बल्कि राज्य देश या राष्ट्र का मातहत होता है। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र है और राज्य जानता था कि वो राष्ट्र नहीं है। इसलिए सरकारी नासाफियों पर जनता बोलती थी, देश बोलता था और बोलने पर राष्ट्रद्रोह का आरोप नहीं लगता था, जेल में नहीं ठूसा जाता था, जुबानबंदी नहीं होती थी, जनता पर जासूसी नहीं थी। बुरे से बुरी सरकारों ने भी राज्य की हितकारी धारणा को नकारा नहीं। गरीबों, दलितों, आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वालों को राष्ट्रद्रोह नहीं समझा और जेल में नहीं डाला। असहमित की हत्या नहीं की, बवालियों को भेजकर प्रसिद्ध विद्वानों की वार्ताएं नहीं रुकवाई, कातिलों और कत्ल का आह्वान करने वालों को, दलितों और स्त्रियों पर वहशियत तारी करने वालों पर इतनी इनायत नहीं रही। धर्म आधारित नफरत, छूट और हिंसा के प्रति इस कदर सहनशीलता और चुप्पी नहीं थी। इंसान के पशु बनने की प्रक्रिया को इतनी पनाह कभी नहीं मिली। मेरा वो देश जो सचमुच था और कुछ मेरे सबके सपनों से बना था, महबूब था। इसलिए नहीं कि उसमें वो सब था जो होना चाहिए, इसलिए भी नहीं कि वो कभी गलती नहीं करता था, इसलिए भी नहीं कि वो कभी लड़खड़ाया नहीं। महबूब इसलिए कि वो लड़खड़ाने के बाद तेजी से नई अग्रगामी दौड़ के लिए उठ खड़ा होता था, 2 कदम पीछे लौटता था तो 2-4 कदम आगे बढ़ जाता था। धीमे ही सही, लड़खड़ाते हुए सही, बढ़ वो आगे ही रहा था। उलझे रास्तों से ही सही ज्ञान और साख और ताकत तीनों तरह से अर्जन ही कर रहा था। अपना उपहास नहीं उड़वा रहा था और यही आधार था हमारी उम्मीदों का, हमारे भरोसों का। बात उस महबूब देश की है, आज तलाश है। तो आपने देखा वर्तमान परिस्थितियों को देश के लिए कितनी एकता और अमन चैन के लिए उन्होंने सुंदर ये व्याख्यान किया था। और अब इस समय आप देख रहे हैं कि ये लखनऊ विश्वविद्यालय की 76 वर्षीय रूपरेखा वर्मा, जो उप कुलपति रही हैं, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, समाज हित में, देश हित में आज भी सब कुछ छोड़कर, सारे शौकों को दरकिनार कर रोडों पर घूमती हुई निरीह अकेली सी देश हित में पर्चे बांट रही हैं।
इनसे सीखना होगा देश के युवाओं को, देश की जनता को। और जब तक सीख नहीं मिलेगी तब तक आप जागरूक नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक देखते रहिए न्याय चक्र। धन्यवाद।